सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम ओम्स लॉ में कुछ सर्किट के क्वेश्चंस करेंगे। वो सब बच्चे ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दें। यहाँ पर एक हेक्सागन बना हुआ है जिसकी प्रत्येक साइड में रेजिस्टेंस लगा हुआ है और फिर एक पॉइंट से सभी डायगोनल जोड़े गए हैं, उनमें भी रेजिस्टेंस लगा है और पूछा गया है ए बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। यही क्वेश्चन यहाँ दिया है। इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो मैं पहले याद दिला दूँ सभी बच्चों को कि इस वर्ष के सिलेबस में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हटा दिया गया है, लेकिन ध्यान रहे ये टॉपिक हटाया गया है, मतलब ये मतलब जो है पढ़ना नहीं है, लेकिन इसका जो फार्मूला आता है उसका उपयोग होगा। क्यों? इसके फार्मूले के बिना सर्किट के सवाल लगाना संभव नहीं होगा। अतः सभी बच्चे ध्यान से समझ लें कि हमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला है वो ध्यान रखना होगा। अब क्वेश्चन देखिए, और हम तो ये फार्मूला पढ़ा भी चुके हैं। इधर ध्यान दीजिए, बिल्कुल सरल है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम कोशिश करते हैं किसी एक सिरे से फिगर को छोटा करने की कोशिश करते हैं, शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इधर ध्यान दीजिए, सबसे पहले ब्रांच ए एफ ई में दो रेजिस्टेंसेस लगे हैं जो सीरीज में हैं, तो इनको हम निकाल देते हैं। तो यहाँ निकालेंगे रेजिस्टेंस ऑफ ब्रांच ए एफ ई। दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं, नॉट पैरेलल, सीरीज में हैं। तो R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 + 3 = 6 ओम। अब ये 6 ओम हो गया। उसके पैरेलल में ए में 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो देयरफॉर रेजिस्टेंस बिटवीन ए ई। अब इसमें खास बात ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये कौन सी है? लेफ्ट साइड सर्किट। तो ये हो जाएगी R2 इज इक्वल टू, ये पैरेलल में है तो 6 × 6 डिवाइडेड बाई 6 + 6, और ये हो जाएगा 36/12, और ये हो जाएगा 3। नेक्स्ट फिगर में एक चीज मैंने बनाकर दिखाई है कि यहाँ पर ये ए के बीच का रेजिस्टेंस 3 ओम हो गया है, ये यहाँ आ गया है। अब फिर उसी प्रकार से 3 ओम और 3 ओम सीरीज में है और 6 ओम उसके पैरेलल में है। तो हम यहाँ लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ ब्रांच AED R3 is equal to 3 + 3 = 6 ohm. Therefore, resistance between अब यहाँ पर AD, यह भी ये ध्यान रखना, लेफ्ट साइड सर्किट। तो ये R4 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 × 6/6 + 6 = 3 ओम। अब ये सर्किट ये एक हो जाएगा, यानी AD के बीच 3 ओम रेजिस्टेंस। फिर लिखेंगे इन द ब्रांच ADC, लिखेंगे
Now resistance in the branch A DC C, R5 हम लिख देते हैं, और ये हो जाएगा 3 + 3 = 6 ohm. Therefore resistance between AC, यहाँ भी लेफ्ट साइड सर्किट, तो ये R6 = AC, यहाँ पर AC, तो ये फिर उसी तरह से हो जाएगा 6 × 6 / 6 + 6 that is 3 ohm AC। अब फिर देखिए इसके बाद हमारा AC तक रेजिस्टेंस निकल आया। अब निकालेंगे रेजिस्टेंस of the branch ACB, R7 = ये सीरीज में है तो हो जाएगा 3 + 3 = 6 ohm। अब ध्यान दें, R7 और 3 ohm ये पैरेलल में, therefore equivalent resistance between AB, यहाँ पर हम लिखेंगे R = R7 × 3 / R7 + 3, R7 6 आया हुआ है तो 6 × 3 / 6 + 3, तो ये हो गया 18 / 9, और ये आ जाएगा 2 ohm। इस तरह से AB के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ohm आ जाता है। सभी बच्चे समझ गए होंगे। इसी तरह से कितने भी बड़े सर्किट क्यों न हों, सभी के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले जा सकते हैं। अब आप छोटे छोटे सर्किट्स में रेजिस्टेंस निकालने की ट्राई करें।